अध्याय 1 अजीब दोस्ती की शुरुआत। गांव के किनारे बसे जंगल के पास एक बिल्ली रहती थी। उसका नाम किसी को पता नहीं था। सब उसे बस बिल्ली ही कहते थे। उसके तेज पंजे और चमकती आंखें देखकर हर कोई डरता था। चूहे तो उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। बिल्ली पूरे गांव में घूम घूम कर चूहों को पकड़ती और मजे से खाती। लेकिन उसके दिल के कोने में एक खालीपन था। एक दिन दोपहर की धूप में जब गांव के बच्चे आम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे, तभी एक छोटा सा चूहा अनजाने में जमीन पर गिरी रोटी का टुकड़ा खाने निकल आया। बिल्ली ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह दबे पांव झपट पड़ी। चूहा डरकर भागा, लेकिन उसके छोटे छोटे पैरों से वह बहुत दूर न जा सका। वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। बिल्ली उसके ऊपर झुकी और अपने पंजे उठाए। चूहा कांपते हुए बोला, कृपा करो, मुझे मत मारो। मैं छोटा सा हूं, लेकिन तुम्हारा काम आ सकता हूं। बिल्ली रुक गई। उसे पहली बार किसी शिकार ने यूं दया की भीख मांगी थी। बिल्ली ने पंजे नीचे कर दिए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन याद रखना, अब तुम मेरे दोस्त हो। चूहा हक्का बक्का रह गया। दुश्मनी की जगह दोस्ती। गांव वाले जो यह नज़ारा देख रहे थे, हैरानी में पड़ गए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराने लगी। अध्याय 2 पहला रोमांच। आम का पेड़। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उसकी शाखाओं पर पीले पीले आम लटक रहे थे। चूहे ने ऊपर देखा और बोला, काश मैं भी ऊपर चढ़कर आम तोड़ पाता। बिल्ली मुस्कुराई, मैं चढ़ सकती हूँ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। दोनों धीरे धीरे ऊपर चढ़े। अचानक एक डाल हिल गई और चूहा फिसलने लगा। उसने चीख मार दी। बिल्ली ने तुरंत अपने पंजों से उसे पकड़ लिया और बोली, डरो मत, मैं हूं नन। दोनों सुरक्षित शाखा पर बैठ गए। उन्होंने मिलकर एक एक आम तोड़ा और खाया। आम का मीठा स्वाद उनके चेहरे पर चमक ले आया। नीचे खड़े गांव के बच्चे ताली बजाने लगे। अध्याय 3 नदी किनारे की मस्ती। बरसात के बाद नदी में पानी बढ़ गया था। दोनों नदी किनारे घूमने गए। चूहे को अचानक एक नारियल का खाली खोल मिला। उसने कहा, आओ हम इससे नाव बनाएं। बिल्ली ने उसकी मदद की। पत्तियों से पाल बनाया और दोनों नाव में बैठ गए। नाव हिलती डुलती लहरों पर चलने लगी। चूहा डर से चिल्लाया, डूब जाएंगे। बिल्ली हंसते हुए बोली, मैं हूं न, चिंता मत कर। अचानक एक बड़ी लहर आई और नाव उल्टने लगी। बिल्ली ने छलांग लगाई और चूहे को पकड़कर किनारे तक तैर आई। दोनों भीगे हुए थे, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। अध्याय 4 गांव के बच्चों की हंसी। बिल्ली और चूहे की दोस्ती अब गांव के बच्चों को भी भाने लगी थी। वे उनके पीछे पीछे भागते, खेलते और हंसते। कभी बिल्ली झूले पर झूलती और चूहा उसकी पूंछ पकड़ लेता, तो बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़ते। गांव वाले भी सोचने लगे, ये कैसी अनोखी जोड़ी है, जहां दुश्मनी होनी चाहिए थी वहां दोस्ती है। बच्चों ने उनका नाम रख दिया, जादुई दोस्त। अध्याय 5 उल्लू कुक्कू की एंट्री। रात का समय था। चांद बादलों में छुपा हुआ था। अचानक जंगल से एक बड़ा सा उल्लू उड़कर आया। उसकी लाल चमकती आंखें देखकर चूहा डर गया। उल्लू बोला, छोटे चूहे, तू मेरी दावत बनेगा। चूहा कांपते हुए बिल्ली के पीछे छुप गया। बिल्ली ने आगे बढ़कर कहा, ये मेरा दोस्त है, अगर इसे छूना चाहा तो मुझसे टकराना होगा। उल्लू ने अपने पंख फैलाए और हमला करने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली ने तेज आवाज में फुफकारा। गांव के लोग दूर से यह दृश्य देखकर दंग रह गए। अध्याय 6 बिल्लू की चालाकी। उल्लू हार मानने वाला नहीं था। उसने अगली रात चुपके से हमला करने की सोची, लेकिन बिल्ली सतर्क थी। उसने चूहे को पहले ही घास के ढेर में छिपा दिया। जैसे ही उल्लू पास आया, बिल्ली छलांग लगाकर उसके सामने आ गई। उल्लू चौंक गया और डरकर पीछे हट गया। चूहे ने खुशी से ताली बजाई। अध्याय 7 मोंटू की बहादुरी। चूहे ने सोचा कि अब सिर्फ बिल्ली ही उसकी रक्षा क्यों करे, वह भी कुछ करेगा। उसने जमीन में छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उनमें कांटे डाल दिए। जब उल्लू दोबारा आया तो उसके पंजे कांटों में फंस गए। वह दर्द से चिल्लाने लगा और उठकर भाग गया। चूहा गर्व से बोला, देखा, मैं भी बहादुर हूं। बिल्ली ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे के लिए खड़े हों। अध्याय 8 बरसात का तूफान। एक दिन गांव में भीषण आंधी तूफान आ गया। पेड़ उखड़ने लगे और बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। गांव वाले घबराकर इधर उधर भागने लगे। बिल्ली ने छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। चूहे ने छोटे छोटे जानवरों को उनके बिलों तक पहुंचाया। गांव वालों ने देखा कि ये जोड़ी सिर्फ मजाक या खेल नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने वाली है।
रहस्यमय जंगल तूफान थमने के बाद दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। वहां अजीब सी आवाजें आ रही थीं। चूहा डरकर बोला, यहाँ भूत हैं। लेकिन बिल्ली ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, हर आवाज का कारण होता है। थोड़ी देर बाद देखा कि शोर करने वाले बंदर थे। दोनों ने राहत की सांस ली और जंगल में आगे बढ़े। अध्याय 10। शेर राजा से मुलाकात। जंगल के बीचों बीच शेर राजा का दरबार था। बिल्ली और चूहा उनके पास पहुंचे। शेर ने कहा, तुम्हारी दोस्ती पूरे जंगल के लिए मिसाल है। आज से तुम हमारे राज्य के मित्र हो। दोनों खुशी से उछल पड़े। अध्याय 9। चालबाज लोमड़ी। जंगल की लोमड़ी चालाक थी। उसने चूहे को बहलाकर खजाने का लालच दिया और जाल में फंसाने लगी। लेकिन बिल्ली चुपके चुपके पीछे आ रही थी। उसने सही समय पर छलांग लगाई और लोमड़ी को भगा दिया। चूहे ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने फिर से गलती की, धन्यवाद कि तुमने बचा लिया। अध्याय 10। दोस्ती की परीक्षा। एक दिन चूहा किसी बात पर रूठ गया। उसने बिल्ली से बात करना बंद कर दिया, लेकिन अचानक वह जाल में फंस गया। बिल्ली तुरंत दौड़ी और उसे छुड़ाया। चूहे ने रोते हुए कहा, मुझे लगा तुम मजाक उड़ाती हो, लेकिन तुम तो सच्ची दोस्त हो। दोनों गले मिल गए। अध्याय 10। गांव का मेला। गांव में मेला लगा। रंग बिरंगे झूले, मिठाइयाँ और खेल थे। बिल्ली और चूहा भी वहां पहुंचे। उन्होंने झूले झूले, पतंग उड़ाई और बच्चों के साथ दौड़ लगाई। रात को आतिशबाजी हुई और आसमान जगमगा उठा। पूरा गांव उनकी दोस्ती का जश्न मना रहा था। अध्याय 11। बड़ी मुसीबत। रात में अचानक गांव में आग लग गई। लोग घबराने लगे। बिल्ली ने बच्चों को उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। चूहे ने छोटे जानवरों को बाहर निकाला। दोनों ने मिलकर आग बुझाने में मदद की। सुबह तक गांव सुरक्षित था। सबने राहत की सांस ली। अध्याय 5। जीत और खुशी। गांव वालों ने दोनों को सम्मानित किया। बच्चों ने फूल बरसाए और सबने तालियां बजाईं। बिल्ली और चूहा मंच पर खड़े थे। सूरज ढलते समय दोनों साथ बैठे और मुस्कुराए। उनकी दोस्ती अब पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी।